सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सभी का परम कर्तव्य है। जब वेदों के अनुकूल हम जीवन जीते हैं, वेदों की आज्ञा का पालन करते हैं, तो हमारे जीवन में नैराश्य नहीं आता। हम चांचल वृत्ति को छोड़ करके सहज वृत्ति में हो जाते हैं, समत्व की प्राप्ति हो जाती है और सभी प्रकार के दुखों का शमन होता है। हम उस परम पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करें, जिससे मनसा वाचा कर्मणा हम पवित्रता को प्राप्त करते हैं, शुचिता को प्राप्त करते हैं। हमारे अंदर की जो दीनता हीनता है उसका नाश होता है और हमारे अंदर उत्साह का, पराक्रम का, धीरता, गंभीरता का, शूरता, वीरता का भाव स्वयं ही स्फुटित होने लगता है। स्वयं ही हम परिपक्वता को प्राप्त होने लगते हैं। हम धीमान, बुद्धिमान, बलवान, प्रज्ञावान बन जाते हैं। तो हम निरंतरता के साथ ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं और ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 19वें सूक्त तक हमने स्वाध्याय किया है। आज हम 20वां सूक्त आरंभ करेंगे। 20वें सूक्त में प्रथम मंत्र में ही बहुत सुंदर बात कही कि संग्राम में विजय कराने वाले प्रभु। जब हम अपने जीवन और इस जगत की भलाई के लिए आगे बढ़ते हैं तो यह संग्राम ही है। हर कदम, हर पल हमको अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ता है। हमारे विघ्न हमको बार बार पराजित करना चाहते हैं, हमको बार बार धराशायी करना चाहते हैं। हम कैसे बचें? उसका उपाय हमको वेदों के ज्ञान से होगा। वेदों के ज्ञान से ही हमारी समस्याओं का समाधान होगा। इसलिए हम अपना और इस संसार का यदि कल्याण करना चाहते हैं तो इस कल्याण के लिए हमको संग्राम में विजयी होना परम आवश्यक है। संग्राम अंदर भी चल रहा है, बाहर भी संग्राम चल रहा है। तो पहले ही मंत्र में कहा, आ न इंद्रो दूरादा न आसाद अभिष्टीकृत अवसे यास दुग्रह ओजिष्ठे भी नृपतिर वज्रबाहु संगे समत्सु तुर्वणि पृतन्यून। अर्थात जो इंद्र है, जो सब प्रकार से हमको ऐश्वर्य से युक्त करने वाला है, इति परम ऐश्वर्य, तो वह प्रभु शत्रु का विद्रावक हमें दूर से प्राप्त हो और हमें आसात समीप से भी प्राप्त हो। अभिष्टीकृत, ये प्रभु हमारे शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले हैं। हमारे अंदर का जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष है उसको क्षीण करने वाले हैं। और वज्रबाहु नृपति ही मनुष्यों के रक्षक हैं। वज्रबाहु, बाहुओं में वज्र को लिए हुए निरंतर गतिशील प्रभु वज्रगतो समत्सु, संग्रामों में जो है हम विजयी हो। इस प्रकार से गतिशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए। जब हम गतिशील होंगे, हम अपने जीवन के लिए और जगत के लिए सदा पराक्रम से युक्त, पुरुषार्थ से युक्त जीवन वाले होंगे, तो निसंदेह समत्सु, संग्रामों में संगे, शत्रुओं के साथ टक्कर होने पर पृतन्यून, उन आक्रांता शत्रुओं को तुर्वणि, त्वरा से पराजित करने वाले हैं अथवा हिंसित करने वाले हैं। तो वस्तुतः प्रभु ही हमारे
शत्रुओं पर हमारी विजय देते हैं। यदि हम कुसंग का या कुत्सित विचार का, कुत्सित आहार का, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, जो हमारी बुद्धि को दूषित करने वाला यदि आहार हम लेते हैं, तो उससे भी हमारा कभी परिष्कार नहीं हो सकता, अपितु हम दूसरों के निंदा के पात्र बनेंगे, तिरस्कार ही होगा हमारा। अतः हम प्रभु की भक्ति करें और वे ही प्रभु तेजस्विता के साथ हमें शत्रुओं का दमन करने का, उनका शमन करने का सामर्थ्य देते हैं, प्रभु हमारा रक्षण करते हैं। और दूसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कि आन इंद्रो हरभिर या त्वच्छार्वाचीनो अवसे राधसे चा तिष्ठाति वज्री मघवा विरप्सीम यज्जमनु नो वाज सातौ। भाव यह है इस वेद मंत्र का कि प्रभु हमें उत्तम इंद्रिय अश्वों के साथ प्राप्त हों। यदि व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसकी इंद्रियां सशक्त होनी चाहिए। उसका देखना, सुनना, उसका बोलना, चखना, स्पर्श करना, जो कुछ भी हमको इस संसार में व्यवहार करना है, उसके लिए हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, वो स्वस्थ होनी चाहिए। यदि हमारी इंद्रियां स्वस्थ नहीं होंगी तो हम कितना भी प्रयास करें उन्नति के लिए, उन्नति हो नहीं पाती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि संसार में हम देखते हैं कि एक इंद्रिय विकलता होने से, इंद्रिय वैकल्य होने से हो सकता है उसके अंदर दूसरा कोई विशेष गुण आ जाए, आता भी है, परंतु उसको सदा इस बात का दुख होता है कि मैं देख नहीं पाता, मैं सुन नहीं पाता, मैं चल नहीं पाता, मैं बोल नहीं पाता। ये क्या है? एक इंद्रिय विकल हुआ, दूसरी इंद्रिय का उसने प्रयोग किया और वह संसार में नाम उसने अपना कमा लिया, प्रसिद्धि हो गई। परंतु जब जब उसको दर्पण देखना होता है तब तब उसको लगता है कि मेरा यह चेहरा अच्छा नहीं है, आंख मेरी ठीक नहीं है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। भले ही ऐसे उदाहरण हमको मिलते हैं कि दोनों पैरों से विकलांग होने पर, दिव्यांग होने पर भी लोग पर्वतों में तिरंगा लहरा देते हैं, विजयी हो जाते हैं, एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ जाते हैं कुछ पुरुषार्थ करके। लेकिन इसकी कभी ना कभी यह मन में कुंठा जरूर होती है कि अगर मेरे पास पैर बिल्कुल ठीक होते तो और मैं कमाल कर देता संसार में। अभी संसार में हम देखते हैं कोई बहुत निशानेबाज होता है लेकिन पैरों से नहीं चल पाता है, निशानेबाज है लेकिन बोल नहीं पाता है। तो कहने का आशय ये है कि इंद्रिय वैकल्य ना हो, इंद्रियों की जो शक्ति है वो हमको अंतिम श्वास तक चाहिए। और जब इंद्रिय दुर्बलता आ जाती है, सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, चख नहीं पाते हैं, रसना का स्वाद क्या है पता नहीं चलता, तो फिर व्यक्ति को नमक और मिर्च में और उसको मिठाई में कोई अंतर पता नहीं चलता है। गंध ना आए, नासिका कार्य ना करे तो उसको आनंद नहीं मिलेगा, वह सुख जो होना चाहिए नहीं मिलता है। इसलिए बड़ी सुंदर प्रार्थना की है कि प्रभु हमें उत्तम इंद्रिय अश्वों के साथ प्राप्त हो, वे हमारा रक्षण करते हैं, वे ही हमें सफल बनाते हैं, वे ही इस जीवन यज्ञ को पूर्ण कराते हैं। हम जो कुछ भी शुभ कर्म करते हैं, जो कुछ भी इस जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, वे सब यज्ञी कर्म हैं और यज्ञी कर्म करते करते हम पवित्र बन जाते हैं। सेवा जो है वह हमको बहुत ही साधना से युक्त कर देती है। इसलिए हम सत्य का जीवन में आचरण करें, सत्य को धारण करें और प्रभु कृपा से हम सदा आगे बढ़ते चले जाएंगे। यह इंद्रिय
वैकल्य ना हो, इंद्रियों की दुर्बलता हमारे अंदर ना आए। जब तक जिए तब तक हमारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां हमारा साथ देने वाली हों। क्योंकि यदि हम सुन नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, तो फिर लोग हमारा ध्यान भी नहीं देते हैं। यहाँ तक कि अपनी संतान भी अपना साथ छोड़ देती है। अपने पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बंधु हो, फिर एक दिन सहयोग किया, 2 दिन किया, 10 दिन किया, 1 साल किया, 2 साल किया, तो वर्ष 2 वर्ष के बाद ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए भर्तृहरि बहुत सुंदर कहते हैं कि ये जो वृद्धत्व है, बुढ़ापे में अक्सर प्रायः ये कमियां हो जाती हैं। व्यक्ति चल नहीं पाता, दांत हिलने लगते हैं, सुनना बंद हो जाता है, देखना बंद हो जाता है, लोग पहचान नहीं पाते हैं। क्या स्थिति होती है उस संसार में, उस घर परिवार में उस व्यक्ति की? वह बिल्कुल निराश हो जाता है और उसको लगता है कि मेरी यह इंद्रिय कार्य क्यों नहीं कर रही है। इसलिए कहा, गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दंतावलिर दृष्टिर्नाश्यते वर्धते बधिरता वक्त्रं च लालायते वाक्यं नाद्रियते च बांधव जनो भार्या न शुश्रूषते हा कष्टं पुरुषस्य जीर्णवयसः पुत्रोऽप्यमी त्रायते पुत्रोऽप्यमी त्रायते। संसार में व्यक्ति कभी भी दुख नहीं पाना चाहता है, चाहे जीव कोई भी हो, चींटी से लेकर के हाथी तक, एंट से लेकर के एलिफेंट तक, कीड़ी कुंजर जो भी है, मनुष्य तो सबसे श्रेष्ठ है। कोई भी दुख नहीं चाहता है, और इंद्रिय कमजोरी हो जाए तो फिर और भी उसको दुख लगता है, तो कोई भी नहीं चाहता। लेकिन वास्तव में ये वृद्ध व्यक्ति, जो बुढ़ापा आता है, तो अपने आप ये इंद्रियों की शिथिलता स्वतः ही आने लगती है। इससे कैसे बचे? तो यहाँ प्रार्थना की है कि इंद्रिय हमारी, जो इंद्रिय शक्ति सदा बढ़ती ही रहे, इंद्रिय शक्ति कभी कमजोर न हो। और यह हो सकता है, संभव है। यह कई बार निराशा आ जाती है कि ये तो संभव नहीं, बुढ़ापे में तो सबको ऐसा करना पड़ता है, ऐसा होते हैं। बिल्कुल सत्य है, ऐसा होता ही है। परंतु यदि हम वेदानुकूल आचरण करेंगे, वेदानुकूल आहार विचार व्यवहार करेंगे, तो हमारा आयुष्य बढ़ेगा और हम 100 साल तक भी बिल्कुल स्वस्थ रह करके जी सकते हैं। ये संभव है, लेकिन उसके लिए आहार संतुलित हो, विचार संतुलित हो, दिनचर्या संतुलित हो, हमारा देखना, सुनना, चखना, सूंघना, स्पर्श करना मर्यादित हो, संयमित हो, आयुष्य भी बढ़ जाएगी। लोग कहते हैं नहीं, ये तो सब कथाएं हैं, ये ऐसा कहाँ होता है, 60, 70, 80 वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 90 वर्ष जीना है। बिल्कुल ये ठीक है। अब लोक में क्योंकि आहार विचार व्यवहार सब दूषित हो गया, तो लोगों का आयुष्य भी घट गया। आज भी संसार में लोग 115, 120, 125 वर्ष तक के लोगों का जीवन मिलता है, वो जी रहे हैं और स्वस्थ होकर के जी रहे हैं। भारतवर्ष में भी है और संसार में भी हम देखते हैं, अनेक स्थान पर है। तो इसका तात्पर्य क्या है? कि इसका तात्पर्य कहीं ना कहीं हमारी कमी है। इसलिए यहाँ प्रार्थना जो है वह बहुत सुंदर है, और ऐसा जीने से हमारा यज्ञ पूरा होगा। यज्ञ क्या है? अपने परिवार में अपनी जो कर्तव्य की स्थिति है, जो हमारी ड्यूटी है, उसको हम भली प्रकार से कर पाएं, यही यज्ञ है। हम जो भी शुभ कर्म है, जो कल्याणकारी कर्म है, जो लोकहित में है, आत्मानुकूल है, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण का जो भी कर्म है वह यज्ञ है। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। एक तो हम द्रव्य यज्ञ करते हैं, स्वाहा स्वाहा बोल करके आहुति देते हैं, यह भी यज्ञ है। और जो कुछ भी हम कर रहे हैं संसार में अच्छा कर्म, वह भी यज्ञ ही है। देव पूजा
संगतिकरण, दान, ये 3 अर्थों में यज्ञ का विधान किया है। तो बहुत सुंदर बात है। और तीसरा मंत्र आपके समक्ष मैं लिखूंगा और फिर चर्चा करता हूँ। यज्ञों के पूरक वे परमात्मा है, वे प्रभु हैं। तो बहुत सुंदर वेद मंत्र है, इसको लिखता हूँ। ओम इमं यज्ञम त्वमस्माकमिन्द्र पुरो दधत्सनिष्यसि पुरो दधत् पुरो दधत् सनिष्यसि। सनिष्यसि क्रतुम, क्रतुम नः। श्वघ्नीव वज्रिन् श्वघ्नीव वज्नित सत्नये वज्निन सन्नये धानानाम धनानाम त्वया वयमर्य। आजीम जयेम
जय मां। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 20वें सूक्त का यह तीसरा मंत्र है। ओम इमं यज्ञं त्वमस्माकमिन्द्र पुरोदधत्सनिष्यसि क्रतुं नः श्वग्नीव वज्रिंसनये धनानां त्वया वयम् अर्य आजीं जयेम। ओम इमं यज्ञं त्वमस्माकमिन्द्र पुरोदधत्सनिष्यसि क्रतुं नः श्वग्नीव वज्रिंसनये धनानां त्वया वयम् अर्य आजीं जयेम। बहुत सुंदर चर्चा की है। कहा कि हे इंद्र, परम ऐश्वर्य संपन्न प्रभो, क्योंकि संसार में तो जो लोग भी हैं अपने अहंकार के वशीभूत होकर के भले ही कहते कि मेरे जैसा कोई नहीं है संसार में, मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, सबसे ज़्यादा धनवान हूँ, बुद्धिमान हूँ, परंतु पूरे ब्रह्मांड का जो ऐश्वर्यशाली है वह कौन है? परमपिता परमेश्वर है। उससे बढ़कर के कोई भी ऐश्वर्यशाली हो ही नहीं सकता है। सबसे ज्यादा ऐश्वर्य संपन्न, हर प्रकार की संपन्नता उसके पास है। तो कहा कि तुम, आप, अस्माकम, हमारे, इमम यज्ञम, इस जीवन यज्ञ को पूरा आगे और आगे, दधत, धारण करने के हेतु से, न हमारे लिए, क्रतुम, शक्ति को, सनिष्यसि, अवश्य देंगे ही। इतना विश्वास हमको उस परमात्मा के प्रति होना चाहिए कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम विचारते हैं, करते हैं, जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है, उसका सामर्थ्य, उसकी शक्ति हमको कहाँ से मिलती है? परमात्मा से मिलती है। और वो हमारे माता पिता हैं। सनो बंधुर जनिता सविधाता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। जब हम अपने निकट के संबंधी, अपने माता पिता, अपने बंधु सखा से कभी भी यह आशा नहीं रखते कि ये हमारे जीवन में दगा देंगे, सदैव उनका ही पक्ष लेते हैं और लेना भी चाहिए। परंतु सबसे जो अपना सगा है, जो अपने सबसे निकट है, जो निस्वार्थ भाव से हमारा कल्याण करता है, जो हमको सदा उठाता है, हमको संसार छोड़ दे लेकिन वो कभी हमको छोड़ता नहीं है, हम उसके निकट से निकट हैं। इसलिए बहुत ही सुंदर बात कही, क्रतुम सनिष्यसि, आप हमको शक्ति जरूर देंगे, क्योंकि आप शक्ति के स्रोत हैं। संसार में लोग धोखा दे देते हैं, अपने ही अपनों का साथ छोड़ देते हैं, लेकिन परमात्मा कभी भी साथ छोड़ता नहीं है। तो कहा कि आप उस शक्ति को देने वाले हैं प्रभु, और आपसे ही दी हुई शक्ति से हम जीवन यज्ञ को पूर्ण कर पाते हैं, जीवन की यात्रा हम पूर्ण कर पाते हैं। नहीं तो हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम एक कदम भी बढ़ सकें, एक कदम भी चल सकें, क्योंकि सब कुछ आप ही देते हैं। केनोपनिषद में बहुत सुंदर बात कही है, यद वाचा न अभ्युतम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ये ऐसा प्रसंग बताया कि ये जो हमारा
बोलने का सामर्थ्य है, हमारा सुनने का सामर्थ्य है, देखने का सामर्थ्य है, ये जो दे रहा है वही सच्चा ब्रह्म है। हम जिसकी उपासना कभी कभी कर बैठते हैं, यह ब्रह्म नहीं है, यह केवल हमारा भ्रम है। वह तो सर्वशक्तिमान है और कण कण में विद्यमान है। उस भगवान को इस इंसान ने भुला दिया तो समझो कि इसने अपने लिए ही एक प्रकार से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। कभी भी हम उसको भूले नहीं। आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। बिन दया दृष्टि के इस सकल सृष्टि में ना ठिकाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना।